मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के दो काइंड्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग थर्ड के बारे में जानेंगे। थर्ड क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, themselves are called reflexive pronoun because they reflect the action of the verb on the subject itself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे जिसके अंत में सिंगुलर में सेल्फ लगा हो और प्लूरल में सेल्फ्स लगा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे माई सेल्फ में सेल्फ सिंगुलर लगा हुआ और आवर सेल्फ में सेल्फ प्लूरल लगा हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई सी माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका सेकंड एग्जांपल वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यहाँ पे आवर सेल्फ हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन जब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन पर नाउन या प्रोनाउन का जोर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एम्फैटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ डिड इट। इन सेकंड एग्जाम्पल you can do it yourself. इसका फिफ्थ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? The pronoun used to point out the person or thing to which it refers is called demonstrative pronoun. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन के प्रयोग होने पर व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, यहाँ पे दिस हमारा क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन सेकंड एग्जाम्पल दैट इज अ ट्री, यहाँ पे दैट क्या हो गया हमारा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दिस, और दैट का प्लूरल दोस। इसके बाद हमारा सिक्स है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इट रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ वर्ड्स और जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल एनीबॉडी कैन डू इट, यहाँ पे एनीबॉडी हमारा क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सेकंड एग्जाम्पल नन कैन डू दिस, नन यहाँ पे क्या हो गया हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन थर्ड एग्जाम्पल समबडी हैज स्टोलन माय पेन, यहाँ पे समबडी क्या हो गया हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीबॉडी मीन्स कोई, नन मीन्स कोई नहीं, समबडी मीन्स कोई। यहाँ पे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध, खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग एनीबॉडी, नन, समबडी से क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। When each either and neither are used as a pronoun, they are called distributive pronoun. जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में प्रोनाउन की जगह पे each, either, neither का यूज करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल each of the picture is beautiful, यहाँ पे each हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जाम्पल neither of the two boys was present, यहाँ पे neither क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन थर्ड एग्जाम्पल either of you can take this book, यहाँ पे either क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग एट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एट क्या हो गया हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? each other and one another is called reciprocal pronoun. For example they loved each other या फिर one another. अब next है 9 relative pronoun. The relative pronoun stands instead of a noun and also joins sentence is called relative pronoun. For example, the boy who is here has a car. यहाँ पे who हमारा क्या हो गया? relative pronoun, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। This is the house that Jack built. यहाँ पे that हमारा क्या हो गया? relative pronoun, क्योंकि यहाँ पे ये that क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे? relative pronoun। और लास्ट है हमारा 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिसे हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? प्रश्न करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हु आर यू, यहाँ पे हु हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन सेकंड एग्जाम्पल whom do you love, यहाँ पे whom हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी के साथ हम लोग का प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसे पढ़िए और समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।